यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख रहे हैं पूरी। मैग्नेटिक फील्ड है किस पे? बोले सर एक्सियल बात कर लिए थे, इंडोर बात कर लिए थे, उसी का एक्सियल नहीं तो इंडोर बोले थे, और क्या ट्रांसवर्स बोले थे कि लॉन्गिट्यूडिनल, हाँ या ना? लॉन्गिट्यूडिनल बोला था, टैन ए बोला था कि टैन बी? टैन ए। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, या फिर टैन बी, या फिर अरे बोलते सर ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स, या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन बोलिए, या फिर क्या? अरे ब्रॉड ऑन, उसको इंडोर बोला था ना, तो इसको ब्रॉड ऑन। समझे? ड्यू टू किसके चलते? ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, डायपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। आगे बढ़िए, इधर ध्यान दें। चले आगे। सर ये बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया, अब क्या करें इसको? सर बार मैग्नेट लिया, इसके अगर ये साउथ नॉर्थ है, पहली बात इसकी आप ध्यान से देखेंगे सर, इसकी पोल किधर के है, देखेंगे साउथ नॉर्थ है, ठीक? यानी एक हमें मैग्नेटिक एक्सिस तो ये तो दिख ही रही है सर, क्लियर? मैग्नेट से दिमाग में सर ये वाली मैग्नेटिक एक्सिस है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस, या इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्सियल पॉइंट, इस पे कोई पॉइंट होगा तो बोलते हैं इंडोर पॉइंट पे है, इस पे कोई पॉइंट होगा टैन पॉइंट पे है, लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट पे है। अभी इस पे बोल रहा हूं, इस पे बोल रहा हूं लॉन्गिट्यूडिनल। अब हम क्या करें? ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लाइन खींचे ऐसे। ये कौन सा? सर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स हो गया, टैन बी इसी को बोलते हैं, और क्या ब्रॉड ऑन साइड बोलेंगे, और ट्रांसवर्स तो बोल ही दिया था, और इक्वेटोरियल, अरे हाँ यार ज्यादातर यूज क्या होगा? इक्वेटोरियल, पक्का इक्वेटोरियल, अगर वर्ड बोले तो समझ जाना है पक्का। अब ध्यान दें, इतना आ गया। अब क्या इस पे कोई भी पॉइंट पे सर अब बोलेगा कितनी दूरी, अगर यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, तो यहाँ से अपन डिस्टेंस लेते हैं ना, क्लियर? यहीं से डिस्टेंस मान लीजिए आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक? ये पॉइंट बी है, इस पे हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला है सर, तो बी इक्वेटोरियल कितना होगा? बोले अभी आप पढ़ के आए हैं सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई, देखिए अभी माइनस कोई भी नहीं है, परेशान ना हो, तरीका बता रहे हैं, एम बाई सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर, ये एल क्या है सर? ये पूरा 2l लेंथ का था, हाँ या ना? तो ये वाली लेंथ एल है, यहां से यहां आर है, क्लियर ना? अब उस पॉइंट पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इतना आसानी से कैसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, रिलेट कर चुके हैं, किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसी से रिलेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? कोई तकलीफ? तो सर जब ये लिख दिया, अगर हमारा डायपोल जो है बहुत बार मैग्नेट बहुत छोटी लेंथ का है और ज्यादा दूरी पे हमें पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसका, तो जल्दी से बोलते इसकी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन होगी सर, डायरेक्शन की तो आप बात ही नहीं किए हो, एलॉन्ग एम वेक्टर नहीं, एलॉन्ग एम वेक्टर तो वो होता है कौन? एक्सियल, तो अपोजिट ऑफ एम वेक्टर ना, अपोजिट ऑफ, याद रहेगा। एम वेक्टर का निशान है तो बी
इक्वेटोरियल इसके अपोजिट में होगा। क्लियर? कोई तकलीफ? सर ये अगर 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 ये हमेशा लगेगा, उसमें कुछ लिखा था हमेशा लगेगा कि नहीं? हमेशा लगेगा। क्लियर? अगर कंडीशन बोले इफ एल जो वेरी लेस देन डायपोल की लेंथ हमारी कम है, तो कम है तो सर एल को हम निगलेक्ट कर दें। अब आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 2 कैसे आर का पावर क्यू। अरे बहुत, तो यहाँ पे लिख दूं ना सर बी इक्वेटोरियल कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यू। क्लियर? तो अब बोलेगा समझेंगे, बोलना है आंसर। अगर कोई शॉर्ट डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड उसके चलते बोल रहा बार मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट आपने बहुत कम है, उसकी जो लंबाई है बहुत कम है, और पूछ रहा है उसके डिस्टेंस जहां पर पूछ रहा है वो ज्यादा दूरी है, तो हम ऊपर वाला लगाएंगे कि नीचे वाला? सर नीचे वाला, यानी कि बहुत शॉर्ट डाइपोल है, हमने कल वेरी शॉर्ट का टर्म यूज किया था ना, ये लगा देंगे। तो बोलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, या फिर बोलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब याद रहेगा, ये तो कष्ट नहीं करेंगे ना, नहीं तो ये याद रखेंगे सर हमेशा लगेगा लगेगा। जब ये बोलेगा बहुत कम है तो इफ, इसके लिए ये कंडीशन है, ध्यान दें, ठीक ना? तो जरा इसको लिखें और एक जनरल वर्ड नहीं उसको लिखने से पहले, ये तो कल पढ़ लिया था ना, तो इसको तो हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा समझें। परमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर चाहिए, मान लीजिए इक्वेटोरियल नहीं बोल रहा है या फिर एक्सियल नहीं बोल रहा है, तो किसी पॉइंट में आपको लगेगा एक ऐसा झूलन दे दो हमेशा खा के मिल जाए, कोई भी काम हमारा लग जाए बस। और हम थोड़े सोच के चलेंगे नहीं ये ऐसे शर्ट पहन के आएगा तो हम इसको 2 रुपए देंगे, बिना शर्ट के आएगा तो 10 रुपए देंगे, ऐसे थोड़े कोई आए हाँ हाँ लेते जाओ भाई, जिसको जितना है देते जाओ, ठीक ना? तब हम क्या करें सर? एट एनी पॉइंट जनरल बात करो सर, जेनेरिक मेडिसिन की बात करो, आप लोग मेडिकल वाले हो ना, आप लोग को क्या सर जेनेरिक मेडिसिन की बात करो, दवा दे दो बस ठीक हो जाए, ऐसा काम चाहिए सर। जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं, ध्यान नहीं यार, और सस्ती भी तो होती है, ठीक है? जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है, कंपटीशन बहुत महंगे आते हैं, ध्यान रखें। साउथ नॉर्थ, अब कोई एक पॉइंट है पी, एंगल थीटा है इससे, ठीक? अब देखिएगा ये इधर रखे, एक बार समझे उस बात को, लिखने का समय मिलेगा, यहाँ समझ ले, ये वाली सबके उसको भी आंसर आएगा, एक्सियल वाला भी से आ जाएगा, ठीक? एक फार्मूला रटेंगे, बाकी सब रटेंगे सर, यहाँ कर लेते हैं। इधर देखिएगा, ये इधर भी यहाँ 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 कहीं भी जा चल सकते हैं ना, कहीं भी पॉइंट ले जा सकते हैं। अगर इसको यहाँ लाना हो तो एंगल कितना सर 0, इसी को यहाँ ले जाना है तो एंगल कितना इससे 90 डिग्री, ठीक ना? सो इधर ले आए सब जो एंगल दिया होगा, ठीक है पक्का? तो इसके चलते ये r डिस्टेंस है, अगर ये r है हमारी पॉइंट P से साउथ नॉर्थ हमारा डायरेक्शन दिया है, तो इसमें एक किधर होगा सर? साउथ से नॉर्थ एम होता है ना, उसमें तो सोचना ही नहीं, एक डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, कौन सा एम? कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब क्या है ये कर, अब इससे हमें चाहिए P एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो फिर क्या लिखते हैं सर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोले बोले m अपॉन क्या है
आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। जरा इसमें 90 पुट करके देखें, 90 पुट करके देखें कितना है। सर cos 90 0, सर ये 0 हो गया, वो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। नहीं सर, अगर अच्छा एक्सियल के लिए cos 0 क्या होगा, एक्सियल के लिए एंगल सर इधर सीधा हो जाएगा तो 0, तो cos 0 1 3 1 2 3 3 प्लस 1 4 4 का रूट अंडर 2 2 बाहर निकला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m पाई r क्यूब। अरे नहीं, ये किसके लिए, जनरल पॉइंट के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं क्या, शॉर्ट डाइपोल ना, शॉर्ट डाइपोल के लिए, बड़े से डाइपोल के लिए सर ये वाले फार्मूले थे यार आ रहे थे, तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, कहीं भी पूछे शॉर्ट डाइपोल के लिए है। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, किसके सर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और सर कोई पॉइंट वो जो एल है उसके बीच का एंगल है। बात समझे, कोई तकलीफ तो लिखिए। अब बात को आगे बढ़ाएंगे, तुरंत मैग्नेटिक डाइपोल हो गए, अब पोटेंशियल की बात करेंगे, क्या लिखिए करेंगे, ये म्यू नॉट 4 पाई m पाई r क्यूब आ जाएगा और उसमें 2m पाई r क्यूब आ जाएगा। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन में आपको बताने कौन से सही है, ठीक पक्का, और हिंट दे रहे हैं, ये देखना है कि मोस्ट करेक्ट कौन है, ठीक। 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, सब तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सही है उसकी बात करेंगे, ठीक। देखें BAGL बाई, सब लोग सुनेंगे, लिखते रहे सब लोग, बस सुनेंगे, BAGL बाई B इक्वेटोरियल इक्वल टू फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपके सामने, इधर 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 यहीं पे कैलकुलेट करना, बहुत ध्यान से, पेन नहीं चलाना है, ध्यान से सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, रुक गए सोचे, -2:1 पक्का। सर ये क्यों नहीं होगा, टू ऊपर जाएगा, अच्छा तो 2m ऊपर में है, नीचे में m है, कट के 2:1 हो जाएगा, हाँ 1:2, हाँ सर 2 नीचे होगा, हाँ और मतलब m ऊपर होगा, m ऊपर हो जाएगा। तो देख यहीं तो बताना है, धड़ा बोल रहा है, ठीक। चल जैसे आपने यहाँ यहीं पे इसी में पुट करना है, इसी में वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए यहीं पे पुट करना है। सर आप बोल रहे एक्सियल, एक्सियल के लिए थीटा कितना, फॉर एक्सियल यहीं लिख लें, फॉर एक्सियल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 1 3 into 1 1 प्लस 1 कितना 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 4m बाई r क्यूब कितना हो गया, सर 4 कितना रूट बाहर निकला 2m बाई r क्यूब ना सर, नहीं समझ, तो सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई r क्यूब एक्सियल बाई में इक्वेटोरियल, सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब, पक्का ना सर, कुछ टेंशन हो रही है सर, m r क्यूब सर 2 बाई 1 2:1 होना चाहिए, तो इसको क्यों नहीं मारेंगे, बाद में इसको अनटिक कर दें, सोचते हैं अभी सोचते हैं ना। अब आगे सब 2:-1 या -2:1, क्यों, सर डायरेक्शन उसका अलग होगा, हाँ डायरेक्शन सर माइनस तो आएगा, माइनस को करने का मतलब क्या,
हिसाब से डायरेक्शन हिसाब से अपोजिट टू द माइनस है, मतलब वो पॉजिटिव है एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव होगा। हाँ तो मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। तो सी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या दिक्कत है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इक्विटोरियल की बात करें सोचे हाँ इक्विटोरियल में 2m सर वहाँ बताया कि वो जो इसका n होगा उसका अपोजिट होता है हमेशा। हाँ एक्सिस होगा, एक्सिस का अपोजिट होगा ठीक। उसके हिसाब से ये 2m वाला जो होगा हमेशा अपोजिट होगा, माइनस में नहीं जाएगा, अपोजिट में जाएगा। सर आप साउथ नॉर्थ बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ कुछ तो बोला नहीं आपने ना, कुछ नहीं बोला है ना। यानी सर एक तो पता है कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, हाँ या ना, इतना तो पता है सर। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव कैसे पता सर? अगले आप थोड़े बोले कि इसको इधर है इसको इधर है, कुछ नहीं बोले ना। तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अरे हाँ नहीं हाँ, अगर आप ये बोले कि सर एक काम करते हैं, देखिए इधर मैथ वालों के लिए एक छोटा सा, आप 9th या 10th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू जो लेते हैं आप। तो अगर कोई नीचे में माइनस है तो उसको आप सर -1 ऊपर भी -1 नीचे भी मल्टीप्लाई करके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे तो क्या हो जाता था -p/q। अरे हाँ ठीक ना। तो आपको ये कह सकते हैं मोस्ट दोनों मैथ्स लगा के फिजिक्स लगा के जो लगाना लगा के आप चाहे तो बोल देंगे। लेकिन अगर आप तर्क करेंगे कि नहीं सर इसमें क्या गलती है तो तर्क कर सकते हैं। रीजन क्या सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो भी तो शो कर रहा है कि अपोजिट में है। ठीक स्टैंडर्ड फॉर्म शो करने के लिए कहा जाए तो -2:1 बात समझे? यानी सर ये क्यों नहीं, ये तो साफ कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बी एक्सियल बी इक्विटोरियल सब अपोजिट में होती है। बात समझेंगे? लॉजिक चाहे जब भी किसी की दिमाग को खा सकते हैं सर, दिमाग खाने की चीज थोड़ी है, मतलब परेशान कर सकते हैं। हाँ यार कैसे सर 2:1 का है, क्या दिक्कत है? आपने बोला है 2m/r³ कर तो सकते हैं, कर लिया 2:1 आ गया। भैया डायरेक्शन शो करने के लिए अपोजिट दोनों होते हैं एक दूसरे के, तो एक प्लस तो एक माइनस में आएगा। कौन प्लस कौन माइनस ये आप नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं बताएं कि साउथ नॉर्थ में क्या है किधर जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक तो ये भी तो अपोजिट शो कर रहा है, ये भी अपोजिट शो कर रहा है। हाँ अब ये कह सकते हैं कि 2/-1 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सर -1 ऊपर दोनों मल्टीप्लाई किए आ गया -2/1। हाँ या ना? बैठिए परेशान ना बात समझे? फिर -2 करके चले जाएंगे, कोई तकलीफ सर? 4 क्वेश्चन भी दिख गए पेपर में, ऐसा लग रहा है ना 4 क्वेश्चन दिख गए, एक क्वेश्चन तो 50 में फिक्स हो गया ना। हमने बस थोड़ा सा कर दिया क्या, बी इक्वेटोरियल बाई बी एक्सियल। आप तुरंत मार के -2:1 सर ने बताया था कि करो, पहले पढ़ी कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से जैसा वो बोलेगा बात समझना किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब आगे बात करेंगे। जैसा इसको हटा देंगे, इसको आप लोग लिख लिए थे, आप लोग लिखे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बारी है आपकी, आते हैं तुरंत, इसको हटा दें। अच्छा इसका यूज जरा एक क्वेश्चन में देखते हैं तीनों का, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखेंगे, सबको खड़ा करेंगे। अच्छा कहां से आ रहा है? देखिए परेशान ना, साउथ नॉर्थ, ठीक। अब क्या है, ये आर है ना, अब देखिए ये आर है सर, ये थीटा है सर, इधर आर कॉस थीटा, इधर आर साइन थीटा, क्लियर? अब क्या है, एक बार क्या है, ये एक्सियल की तरह बिहेव करेगा, एक बार क्या करेगा, इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करेगा। दोनों को हम नेट ले लेंगे, वहां से 1+3 आया समझ में? कोई तकलीफ जो डाउट है तुरंत पूछ ले।
इक्वेटोरियल हमारे इससे का रेशियो क्या होगा फिर -1/2 1:2 1:2 क्यों? -1:2 हाँ भाई बोल रहे हैं पक्का ना आ जाएगा। अब देखिए वहां ध्यान देना है कि इक्वेटोरियल बाई एक्सियल है कि एक्सियल बाई इक्वेटोरियल है, ठीक समझेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखिए। साउथ नॉर्थ ठीक, इस पॉइंट पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर पे मांगता है तो 0 होता है। हमने सेंटर पे नहीं माना, इस पॉइंट पे, ठीक। यहां से ये इसकी लेंथ है L, यहां से L/2 डिस्टेंस है, यहां से L/2 है। जरा सोचिए, इधर क्वेश्चन बात तरीका तीन चार अभी बात करते हैं, थोड़ा देख लेंगे। इधर इधर अच्छा, इसके लिए क्या है? इसके लिए ये एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना। इसके लिए क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ ना, समझेंगे एकदम समझ कर परेशान ना होना, ठीक ना। जब तक बोले नहीं अपन सीखेंगे कैसे, ठीक। सर साउथ से नॉर्थ है तो यानी इसकी डायरेक्शन एम की नीचे, पक्का ना सर, एम की डायरेक्शन होगी, क्लियर। सर इसकी डायरेक्शन अगर एम है तो बी भी इसकी, अगर एक्सियल की बात करें तो इधर ही होगी, पक्का। सर इसकी बी इधर ही डायरेक्शन, ठीक। ऐसे लिखते सर, समझेंगे। ऐसे लिखा है कि नीचे ही है ना बी की। सर ये बी इधर जा रहा है तो अगर इसके लिए इक्वेटोरियल है तो इसकी बी किधर होगी? बी इक्वेटोरियल की, इसके अपोजिट ना, यानी ये नीचे है तो ये इधर होगी। ये समझ में आती है? आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। इधर हो जाएगी हमारी बी इक्वेटोरियल, किसके लिए? इस मैग्नेट के लिए। अब आते हैं इसके लिए, तो हमने बोल दिया बी इधर होगी। कितना होगा निकाल, फॉर्मूला अपने पास है, ठीक ना। सर एम आप बोले हैं एम 2m/r³ या m/r³? m/r³ ना, क्योंकि m क्या इक्वेटोरियल वाले पे m, एक्सियल वाले पे 2m, क्लियर। अब इसके लिए सर ये क्या है? इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल का। अब ध्यान दें, इसके लिए m किधर? इधर साउथ से नॉर्थ, समझे बात को समझे। साउथ से नॉर्थ इसका m है, b किधर होगा? नहीं, इसके एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए b इधर ही होगा, ठीक। जब b एक्सियल इसके लिए इधर है तो इक्वेटोरियल किसके? इसके अपोजिट से पक्का इधर होगा। हाँ, इसके लिए उस साइड डायरेक्शन हो रही होगी ना। डायरेक्शन का ज्ञान हो गया। फिगर में कोई देखो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बना, क्या पूछेगा? बोलेगा बी जो होगी इन दोनों के चलते जो बी नेट आ रहा होगा वो किधर आएगा? आपको ऑप्शन देगा ऐसे, इधर 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 इधर, चार ऑप्शन बना देगा। किधर होगा? कैसे हो गया? चल इधर इधर नेट तो ऐसे ही आएगा ना। हाँ यार, क्लियर। तुक्का नहीं मारेंगे, तरीके से जाएगा ना। तरीका आ गया समझ में? इधर लास्ट में समझ में आया? इधर नहीं जाएगा तो इधर, सर इधर कैसे? इधर समझना है, तुक्का नहीं मारना, ठीक। अब जैसे सर एक इधर, इन दोनों के इनके बीच ही तो होगा ना। इधर डायरेक्शन इधर, ऐसी डायरेक्शन इधर, इसके बीच में पक्का। समझ में आ गया इतना? अब कैलकुलेटर का वैल्यू कहेगा तो निकाल लेंगे। सर ये हमें निकालने आया है, ये निकाल रहा है, इन दोनों का हमें रिजल्ट पता है क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है ना। बस इतना जब दिमाग में आ गया तो सारी चीजें निकल जाएगी। जरा कैलकुलेट करें। इधर जल्दी लिखने के बाद कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे, सारे क्वेश्चन में आपको बता देंगे, ठीक। अब क्या है सर, इधर भी इसके चलते इधर कैसे आया था? तरीके से गए करेंगे। एक्सियल का हमें पता है साउथ से नॉर्थ m होता है, उसी एरिया में b होती है। इधर b आ रही थी तो इसके अपोजिट में, इसके चलते अपोजिट में a आ रही थी। इसके साउथ से
बहुत प्यारा कंसेप्ट है, समझने का बस लेना है। सर 1 के चलते कितना होगा बी इक्वेटोरियल? हाँ शॉर्ट डाइपोल के से ट्रीट कर लिया, कहाँ ट्रीट किए सर? L/2 है, L है, कहाँ से शॉर्ट है? शॉर्ट तो है नहीं, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। अरे हाँ ना, तो कितना बी इक्वेटोरियल कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m L स्क्वायर प्लस सर R स्क्वायर। हाँ हाँ R स्क्वायर प्लस अभी करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर ये था। R के लिए हम क्या रख दें? R के लिए रखें डिस्टेंस L/2 पक्का ना सर? कहाँ से इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ही तो था, यही तो था P। अगर ये P पॉइंट है हमें फाइंड करना है, ये P वहां क्यों लिखा? यहाँ P पॉइंट है ना, यहाँ फाइंड करना है, तो इससे दूरी थी हमारी डिस्टेंस L/2। R के लिए आप क्या रख देंगे? L/2। क्लियर है? इसके चलते इधर, इसके चलते ये जो था इक्वेटोरियल कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। r के लिए क्या लिखते हैं? L/2 ना। दोनों ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों सेम है? दोनों सेम लग रहा है ना। अब जब दोनों सेम कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। अरे दोनों इधर 90 डिग्री है ना, जब दोनों 90 डिग्री पे हो तो √2 into b। हाँ या ना सर? अगर इसको हम b बोल दें, इसको भी b बोल दें, अब जब दो इक्वल वेक्टर सर ऐसे क्यों बना रहे हो? अरे ऐसे ऐसे 90 पे होनी चाहिए सर। ऐसे का मतलब तो इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, उसका उधर। ठीक है, बाहर को वही समझते हैं ऐसे। क्लियर हो? यानी उसकी डायरेक्शन भी दिख जाएगी इधर। ठीक है, बी रिजल्टेंट हमारा है, बोलेंगे कितना भैया सर? बी इक्विवेलेंट, या इसको सर इक्वेटोरियल लिख रहे हो, हम बी फाइनल बोलते हैं कितना सर? √2b। बैठ जाएंगे ना, कैसे आएगा जल्दी बोलेंगे सर। मान इसको b है, b है, कैसे माना? ये दोनों बराबर थे, कितने होंगे? 90 है ना। तो सर r रिजल्टेंट हमारा कितना होता है? b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर cos 90 डिग्री। सर cos 90 0 into 0 ये 0 हो गया, ये पूरा खत्म सर। स्क्वायर बोलते जाएंगे यानी √2b। क्लियर ना? तकलीफ कोई? अगर तो हमने एक छोटी सी बात करी थी कि 120 डिग्री के लिए इक्वल वेक्टर रहेंगे तो b, 90 डिग्री के लिए √2b, 60 डिग्री के लिए √3b। याद रहेगी? ये सब यूज छोटी छोटी चीजें बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना ये कितना हो जाएगा? √2b। अभी की वैल्यू सर यही तो होगी, निकाल लेंगे, कोई तकलीफ तो जरा निकाल के देख ही ले, क्या देख लेते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। यहाँ देखें, इसको सॉल्व करें जरा, कितनी आएगी? इसको सॉल्व कर ले सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई सर r स्क्वायर का जगह L/2 यानी L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्या? हाँ ठीक ठीक, हाँ पक्का, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ जो है ये जो हमने, अगर ये 2l लेकर आता तो l लेते ना, ये पक्का ठीक है, ये बात सच है, ये सत्य है। l हम पूरी लेते हैं तो वहाँ तो क्या लेते थे? 2l का l आ रहा था ना, तो यहाँ अगर l लिया तो क्या यहाँ लेंगे? बहुत ही सत्यवादी होने चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर? L/2 का स्क्वायर नहीं, तो यहाँ भी L/2 का स्क्वायर पक्का, और r की जगह L/2। अब निकाल लेंगे सर L स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा सर? 2l स्क्वायर बाई 4 यानी L स्क्वायर बाई 2। क्लियर? ये 2 का पावर 2 into √3/2, 2 का पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? बाकी L स्क्वायर कट के L³ हो जाएगा। करते सर ऐसे हवा में ना बात करें, करते नहीं, जल्दी जल्दी इधर इधर देखिए देखिए देखिए, इधर इधर हटा रहे, इधर कैलकुलेट
पोटेंशियल कैसे आएगा जरा उसको देखिए 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 इक्वेटोरियल लिखा इक्विवेलेंट नहीं इक्वेटोरियल ठीक है तो वो कितना है इक्वेटोरियल कितना सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई l स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2 पक्का ना तो अब कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई सर 2l स्क्वायर बाई 4 यानी l स्क्वायर बाई 2 यानी l स्क्वायर और 2 जो था l स्क्वायर बाई 2 का पावर 3/2 इसको सॉल्व करने कैसे सर l स्क्वायर का पावर 3/2 और 2 का पावर 3/2 यही ना इसको क्या लिख सकते हैं सर 2 का पावर 1 प्लस 1/2 यही ना यानी 2 into √2 ये 2 into √2 ऊपर चला जाएगा और l का पावर ये कैंसिल हो जाएगा 2 यानी l क्यूब हो गया तो इसको क्या बोलते हैं सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 4 पाई है ना 2√2 m बाई l क्यूब क्लियर है कोई तकलीफ सर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या अभी ये तो b था ये तो हमारा b इक्वेटोरियल ये वाली थी अब ओवरऑल हमें b फाइनल चाहिए वहां पे तो कितनी सर √2b पक्का ना तो √2 into b के जगह कितना सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 m बाई l क्यूब क्लियर है सर कुछ कैंसिल हो रही है क्या सर √2 हो गया 2 into 2 4 हो गया सर ये 4 कैंसिल हो गई तो कितना आ गया सर म्यू नॉट बाई पाई m बाई l क्यूब बात समझे कोई तकलीफ सर इतना बड़ा ऐसे कैलकुलेशन और ये ऐसे क्वेश्चन आपको जो 15 वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें से समेट सकता है उसमें आपको जानबूझ को परेशान करेगा लास्ट टाइम क्योंकि 15 में आप करने हैं 10 ऐसे क्वेश्चन अगर तकलीफ दे रही है तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए वो जी नॉट फेज पढ़ेगा लोग अरे जी नॉट फेज बायो में क्या होता है डिवाइड नहीं करना वो चुपचाप है उसको छोड़ दीजिए वैसे ही रेस्टिंग फेज में ना रेस्टिंग फेज कुछ कर नहीं रहा रेस्टिंग फेज में है जब जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड कर सकता है तो जरूरत कब लास्ट में 10 मिनट बचे करेंगे डिवाइड तोड़ के नंबर आएंगे पता चलेगा अरे हम दोनों सब्जेक्ट से थे ना दोनों सब्जेक्ट से थे परेशान ना हो जब जरूरत पड़ेगी सब पे आ जाएगा सब पे आ जाएगा इधर ध्यान ठीक है जल्दी फिर अपन आते हैं पॉइंट पे अभी मैग्नेटिक फील्ड डायपोल की चलते बात कर लिए सब पोटेंशियल जो होगा उसका क्या बात करते हैं और यहीं से बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा लिखें क्या पहले मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ठीक ना ड्यू टू डायपोल मूवमेंट लिखते हैं डायपोल से अच्छा ड्यू टू डायपोल मूवमेंट इधर ध्यान देंगे सर एक छोटा सा है बाकी केस बनाने में तुरंत समझ में आ जाएगा सर ये साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर पक्का ना अब इसके किसी एक जनरल पॉइंट की बात करते हैं सर किसी एक पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है ये है हमारा मान लीजिए ये l लेंथ का है तो ये कितना सर l/2 सर हम 2l लेंथ की ले रहे थे आसानी के लिए तो ये कितना l क्यों ले रहे थे 2l का क्योंकि सर हमें डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने में आसानी थी जैसे वहां पे l/2 का मिस्टेक आ रहा था ना तो उसको ऐसे सुधारने के लिए लोग क्या किए सर 2l लेंथ ही ले लिए उसका आधा करेंगे l रहेगा याद रहेगा लोगों को पक्का अब यहाँ क्या करा कि इसके चलते पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं आप लोग से किसी चार्ज की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के
चलते डायपोल के चलते पोटेंशियल कितना था किसी एक पॉइंट P पे, वहां पे क्या था Kp r², यही था पोटेंशियल था। r² था कि r था? r² था सर, Kp cos थीटा अपॉन r²। अगर ये P क्या था सर, चार्ज इनटू लेंथ डायपोल का। अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक की बात करेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल तब K की जगह क्या सर, μ0 अपॉन 4 पाई, P के जगह सर कैपिटल M cos थीटा अपॉन r²। पक्का ना? रिलेट ये बोलता है जो डायपोल वहां पड़े हैं ना, तुरंत रिलेट हो गया, तुरंत रिलेट। सारी की सारी चीजें से जाके वहां तो एक बार जरूर देखें। तो ये v कितना हुआ है, या फिर नहीं पड़े हैं तो यहाँ वाली चीज p के जगह, यहाँ m के जगह वहां p लगा देंगे, बाकी सारी चीजें काम करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगी सर, μ0 अपॉन 4 पाई, वो तो हो ही गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्या, ये जो पॉइंट है यहाँ से एंगल थीटा है ना, अगर ये वाली लाइन इसकी सीधी में आ गई तो 0 डिग्री, यानी एक्सियल के लिए कितना v कितना μ0 अपॉन 4 पाई m/r²। ये एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए कैसे भैया cos 90, ये इक्वेटोरियल मतलब क्या, ऐसे हो जाएगा थीटा कितना 90 डिग्री, cos 90 कितना 0 इनटू समथिंग 0 कितना हो जाएगा, क्लियर ना? यानी हमारी पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लाइन पे ही आएगी, इक्वेटोरियल पे नहीं आएगी। यानी एक और चीज समझेंगे, बहुत प्यारी कंसेप्ट है, रिलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सर। ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा क्या है, पोटेंशियल 0। तो वर्णन क्या होता है सर, यहाँ पे वहां पे क्या होता था वर्णन, W = VQ, अरे बोलते पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक वर्णन कितना होगा सर, मैग्नेटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज मेरा क्या, पोल स्ट्रेंथ, अरे बोलते चार्ज को हम पोल स्ट्रेंथ से रिलेट किए थे ना सर, V × M सर, M आप ये सुनिए कि ये V क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो सर यहाँ पे पोटेंशियल है ही नहीं हमारा, 0 इनटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे हम मूव करेंगे तो हमारा वर्णन 0। बात समझे? रीजन क्या है सर, पोटेंशियल भी हमारी 0 है, यानी कोई रिलेट कर देगा, पढ़ेगा या फिर वर्णन से रिलेट कर लेंगे क्या कि अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे मूव करते हैं तो हमारा वर्णन 0। रीजन क्या है सर, पोटेंशियल 0 हो रही है उस पे, मैग्नेटिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे होती ही नहीं है। पूछेगा तो कैसे, m cos θ/r² cos 90, याद रहेगा क्या? तो जरा सा तीन चीजें केस 1 में देखें, इसके लिए क्या आया सर, v आइडेंटिटी पॉइंट कितना हुआ सर, μ0 अपॉन 4 पाई m cos θ/, क्लियर? तो केस 1 में जरा बताएं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 कब होगा, एक्सियल पॉइंट पे ना, एक्सियल पॉइंट, इसी को 3-4 और नाम दिए थे, ठीक ना? तो यहाँ पे हमारा v कितना हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई m/r², क्लियर ना? केस 2 में, केस 2 इधर लिखा है, इधर केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो v कितना 90 कब होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो v कितना सर, cos 90 0, यानी 0, तो यहां से एक और लाइन बना दिए, और मूविंग सर एम लिखिए ना, और मूविंग इक्वेटोरियल लाइन वर्क डन वाली, अरे बोल रहे हैं 0। तो कोई कहेगा इधर ध्यान देंगे, एक लाइन है, कहां गई,
एक लाइन है क्या इधर सर ये तो इतनी कोई इधर गए सर, यहाँ गए या यहाँ कहीं भी गए वर्णन हमारी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल हमारा जीरो पक्का ना, यानी ऑन मूविंग इक्वेटोरियल लाइन वर्ग जीरो बिकॉज पोटेंशियल जीरो। काम खत्म, कोई परेशानी नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नोट करें। हाँ क्या डाउट है पूछे? नहीं कोई डाउट? लास्ट में पक्का ना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाल देखे होंगे क्या? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाले उसका क्या क्या होगा? पहला पढ़े मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पढ़े पोटेंशियल, तीसरा पढ़ेंगे अभी बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके चलते वर्क डन देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, फोर्स देखेंगे। अरे बोल रहे हैं बैठ उसकी तुरंत बात होगी, ठीक? तो अभी तक सब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो निकाल दिए, अब वो दे दिया कष्ट इन द सेंस दो तीन चीजें निकलवा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड निकलवा लिया, पोटेंशियल निकलवा लिया, अब निकलवा रहा है अपना टॉर्क वर्क डन फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है। कैसे चलेगा चीज? देखते कैसे चलेगी चीज। ये सब क्या है? तुरंत रिलेट होते छोटे क्वेश्चन अभी तक रिलेट हो, जैसे एक ये लोग कर रहे थे वर्क की बात कर रहे थे, पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तुरंत एक छोटा पोटेंशियल में क्या ज्यादातर एग्जाम में क्या अट्रैक्शन आता है पता है उसको कि पोटेंशियल जीरो होती है, तो आपसे पोटेंशियल नहीं कहेगा, बोल सकता एक वर्ड बोलेगा, पता है क्या सर? पोटेंशियल जीरो को क्या कर सकते हैं? इक्विपोटेंशियल बोल सकते हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सर जीरो बराबर सब जगह जीरो 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 ये है, या ये बोल सकता है पोटेंशियल जीरो है, या बोल सकता है कांस्टेंट है। जीरो क्या कांस्टेंट भी तो है, बदल तो नहीं रहा है ना, जीरो का जीरो ही है, कई वर्ड यूज कर सकता है वो, बस समझने क्या। अब आगे बढ़े, जरा सा लिख लें बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल in an external magnetic field। और कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड in यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बोल क्या रहा है ध्यान देंगे कि अगर कोई पहले से ऑलरेडी आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ये डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दिया है, किसी दूसरे सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में आप डायपोल को ले जाकर प्लेस कर रहे हो, तो क्या असर आएगा उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब खुद का नहीं मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, दूसरे के चलते देख रहे हैं। मतलब क्या? मार्केट गए आप लोग, ठीक, मार्केट में दूसरे का दुकानें सब लगी पड़ी है, ठीक, सामान सबका दूसरा है, आप कुछ हो सकता है कुछ चीजें आप खरीद के दूसरे जगह से भी गए होंगे उस मार्केट में, तो आपके चीजों के चलते कुछ असर नहीं दिखने वाला है, उस मार्केट की चीजें का असर दिखेगा आप पे, ठीक। आप जो लिए उसे कोई मतलब नहीं है, जो मार्केट की असर दिखेगी आपको वही यहाँ पे बात करेंगे। और वो असर किस चीज के लिए है? मैग्नेटिक फील्ड दिया है पहले, और वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या सर? वो वेरिएबल का मतलब क्या? उसकी क्लोज जो स्पेस है उनके बीच इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखें सर ये तो अब ठीक है, ठीक ना। अब बी दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, ठीक। अब आप अपने डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को ले जाकर ऐसे प्लेस कर दें, सर साउथ नॉर्थ, ठीक है, साउथ नॉर्थ प्लेस कर दिए। क्लियर? साउथ नॉर्थ प्लेस कर दिए। किसी
एंगल पे। सर ऐसे ही तो हो सकता है सब 90 पे भी कर सकते हैं, 0 पे भी कर सकते हैं। तो एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, एंगल थीटा पे आप प्लेस करें। किसके एंगल थीटा? सर ये बी के एंगल पे। ये जो है ना बी ऐसे है, ऐसे देखें, अपनी बात तो मार्कर भी है ना, तो इसका एग्जांपल लेते हैं ना। 2 किलो से 2 किलो हमारे पास उंगलियां हैं, इसको इक्वली स्पेस्ड करेंगे, ठीक ऐसे है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोग कब दिखने लगी होगी? अरे मेरी उंगली को छोड़ नहीं, कैसे ना ऐसे है, मेरी उंगलियों को ध्यान नहीं देना, ठीक, इसको इनविजिबल करना है, इसको इनविजिबल करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सर इसकी डायरेक्शन अलग दिख रही है, अब तकलीफ नहीं है, इसको ये तीनों है, ये तीनों, ठीक। अब क्या ये हमारा डायपोल है, मैग्नेट है, इसको ले जाके सर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक ना, या फिर किसी एंगल पे इसके देखें, इसके एंगल पे रख दिए, यानी ये जो एंगल बना रहा है बी से, उसी को हम बोलेंगे क्या? थीटा। ध्यान दें, ये एंगल क्या है सर? ये थीटा है, क्लियर? ये हमारा एंगल क्या है सर? ऐसे बात करें तो ये एंगल थीटा हमारा है। ये एंगल किसके बीच है सर? हमारा, अच्छा एम है हमारा, एक कैपिटल एम साउथ से नॉर्थ होगा, कैपिटल एम, क्लियर ना? कैपिटल एम हमारा साउथ से नॉर्थ, बी हमारी किधर है? इधर दी हुई है, तो ये इधर हमारा थीटा हो गया। अब इसके बोलेगा सर फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स, तो फोर्स देखिए, मैग्नेटिक फोर्स हमारा लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है तो क्या होगा भैया बताएं? वहां पे अच्छा आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कराएंगे आप लोग, जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां ई थी, ठीक, तो आपने प्लेस किया था, उधर भी रखेंगे आप लोग, रिलेट करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम चीजें रिलेट होती है, इधर देख लें, इधर ये हमारा, अभी हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक, एक -q एक +q, ठीक, -q +q। अब इस पे हमने कहा फोर्स कितना लगा था, आप क्या बता रहे थे? F 0 हो रहा था, ठीक। अच्छा अगर इस पे हम बात करें, इस चार्ज में कितना फोर्स लग रहा होगा? तो हमारा F नेट 0 है, पक्का से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हमारा F नेट 0 होता है, ये बात सत्य है। इस पे, इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा? ये सर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना था? Q है इसमें, Q इनटू E, इसके डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन? सर नेगेटिव चार्ज है सर Q इधर लग रहा था, पॉजिटिव की तरफ Q इधर लग रहा था। अब आप क्या करते हैं? Q इधर खींच रहा है, Q इधर खींच, तब आपने क्या कहते हैं? F नेट हमारा 0 है, लेकिन ये तो बता रहे कि इस चार्ज में Q इधर लग रहा था, इसमें इधर लग रहा था, पक्का। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके चलते फोर्स इधर लग रहा था, पॉजिटिव के चलते इधर फोर्स लग रहा था, इसकी डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन में, पॉजिटिव के चलते नेगेटिव उसके अपोजिट में, पक्का ना? अब क्या एक इधर खींच रहा है सेम फोर्स से, इधर भी सेम फोर्स से, या नहीं? ऐसे हम ऐसे पकड़े रहेंगे, कोई दिक्कत? घूमेगा, अभी घूमेगा, ये बात सत्य है। अभी टॉर्क की बात करेंगे, फिर फोर्स की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की, टॉर्क की बात करेंगे, घोड़ा नहीं, ठीक। तो क्या है, ये फोर्स तो हमारा 0 होगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर रहा होगा, मतलब ऐसे चलेगा नहीं, लेकिन खींचने से हो सकता है वो कपल प्रोड्यूस करे। कपल मतलब, कपल क्यों बोलते हैं सर? इक्वल और अपोजिट जब लगे तो कपल बोलते हैं। अरे वहीं से वर्ड आया है कपल, नहीं आप कुछ पढ़े होंगे, कपल डांस, ये तो दिमाग में चल गया होगा, हाँ सर कपल, तो यार कपल डांस इक्वल एंड अपोजिट, कपल डांस मतलब, अब आप लोग समझदार बात के हमें तो आती नहीं, ठीक ना? तो यहाँ जाके कपल ना, वहीं से मतलब क्या है सर? इक्वल एंड अपोजिट की जब बात कर रहा होगा ना, तो हम कहेंगे कपल, ठीक ना? तो वो जब एक इधर खींच रहा होगा, एक इधर इक्वल से, तो ये ऐसे कपल प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक, रोटेट होगा। रोटेशन की बात करते हैं, किसमें?
रोटेशन में बात करते हैं, यहाँ भी बात करते हैं, ठीक है। वो जहाँ एंगल पे मूव करने की बात है, रोटेशन यहाँ लगा देंगे, ठीक है, पक्का। तो F नेट 0। अब इसी तरह हाँ, अब आप खड़े हो, इस पे हमारा फोर्स लग रहा होगा ना, इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? कौन सा है? स्मॉल है, कैपिटल बी। मान लें इनकी बात को मान लिया जाए। सर स्मॉल क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। सब पोल स्ट्रेंथ को चार्ज से रिलेट किया था क्या? पोल स्ट्रेंथ को चार्ज से रिलेट किया। सर कैपिटल ए बनता तो वो सब डायपोल मोमेंट है, ठीक ना? डायपोल मोमेंट है वो। और ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। एमपी इधर सर साउथ को आपने नेगेटिव से रिलेट किया था, तभी तो इसके अपोजिट आप लिख रहे हो, ये भी बात बोलना है। नॉर्थ को आपने पॉजिटिव से रिलेट किया था, तो उसकी तरफ होगी स्मॉल m इनटू b। फोर्स इक्वल फोर्स याद रखिए। कौन सा फोर्स है? सर मैग्नेटिक फोर्स थी। वहां पे कौन सी फोर्स थी? इलेक्ट्रिक फोर्स थी, ठीक ना? चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक और उसके बाद पोल स्ट्रेंथ के चलते मैग्नेटिक। फोर्स दोनों है, दोनों का फोर्स है तो दोनों की यूनिट सेम आएगी, ये भी बात समझेंगे। दोनों का फोर्स है तो दोनों की यूनिट सेम आएगी, चाहे जो हो। फोर्स है तो फोर्स है, ठीक ना? सर मैग्नेटिक फील्ड क्या भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या किसी बात नहीं, उखड़ी उखड़ी बात कर रहे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। सर फील्ड हमने फोर्स की बात करी, ठीक ना? तुरंत तो भावना में ना बैठ इधर। तो सर यहाँ F नेट कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स F नेट। ये हम F लिखते क्या? मैग्नेटिक नेट या F नेट। आप F नेट किसका चाहे तो लिख दे मैग्नेटिक फोर्स। हाँ मैग्नेटिक ही होगा, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक ही रहेगा ना। ये अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी, ठीक है, मैं आपकी बातों को सम्मान करता हूँ। नहीं F नेट कितना हमारा 0, इसी से रिलेट हो रहा है। लेकिन टॉर्क आएगा जो आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सर घूमेगा, यानी F नेट 0 कहने का मतलब क्या? नो ट्रांसलेटरी मोशन। अरे कोई कहेगा कि हमारे पे F नेट 0 है मतलब तुम वहीं के वहीं पड़े हो, चल नहीं गए हो, तुम्हारी जो एक्सटर्नल फोर्स है सारे बैलेंस कर दिए गए हैं। नहीं, आप उसमें एक्सीडेंट था, ब्लॉक, इसको कहिए कि यहाँ पे स्टेशनरी रहना है, आप ऊपर की इसके बराबर कर रहे थे, नॉर्मल फलाना ढिमकाना कर रहे थे, सब बराबर कर दे रहे थे। उसी तरह F नेट 0 है, ट्रांसलेटरी मोशन उसका नहीं है। लेकिन सर कपल प्रोड्यूस होगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड, और टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की ऐसे शो करते हैं कितना? M क्रॉस B। कौन सा M? कैपिटल M, स्मॉल m नहीं, कैपिटल M। सर डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर कैसे रिलेट किए? उससे कैसे रिलेट किए? वहां क्या था? टॉर्क P क्रॉस E, यानी P sin थीटा। तो यहाँ P है तो यहाँ M हो जाएगा, यानी MP sin थीटा। क्लियर ना? MP sin थीटा। तो सर टॉर्क जब आ गया है, टॉर्क MP sin थीटा, सर टॉर्क आया है, सर एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी क्या? हाँ या ना? सर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ भी तो मैग्नेट के चलते भी तो होगी। तो यहाँ पे क्या U कितना? मैग्नेटिक कितनी होगी? माइनस सर M डॉट B, दोनों वेक्टर ही तो था, क्लियर ना? तो कितना? माइनस MP cos थीटा। अरे हाँ, अगर किसी ने कहेगा वर्क डन बताइए, वर्क डन। सर वर्क डन यानी TW इक्वल टू सर माइनस DU। हाँ या ना? तो कितना? MP cos थीटा। लेकिन एक वर्ड बोला था हमने, क्या वर्ड बोला था? कि सर जब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो अलग, एक्सटर्नल एजेंट के चलते होगा तो एक्सटर्नल के चलते हमने क्या बोला था? पॉजिटिव। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते बोला था निगेटिव। अगर यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड के चलते बोलेगा तो निगेटिव, और अगर बोलेगा किसके चलते? एक्सटर्नल एजेंट के चलते बोलेगा तो पॉजिटिव, ठीक ना? फिलहाल आप लोग का समय हो गया, आप लोग परेशान है कि नहीं सर MP cos थीटा वर्क डन लिखो,
ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, हम करेंगे। सर ये कैसे कैसे हो जाएगा? नहीं आप देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, सर वो तो आप ग्रेविटेशन से रिलेट कर रहे हो, इसमें कैसे? सर देखें मैं